फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज चैप्टर के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि जो भी बदलाव आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। जो भी अपोजिशन होता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है, दूसरे अपोज करते हैं, उसको रोकना। हमें पता है कि चेंज एक ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। जो चेंज है वो एक लो है वर्ड का, बर्थ है, चाइल्डहुड है, फिर हम यंग होते हैं, फिर ओल्ड एज आती है, सुख आता है, दुख आता है। जो चेंजेस होते हैं कहता है कि वो हमारे लाइफ की हार्ड रियलिटीज़ हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर चीज़ में चेंज आता है संसार की, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में। ये जो चेंजेस होते हैं भाई, जैसे नया कोई प्रोडक्ट डेवलप हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बदलाव हो गया, डिफ्लेशन का पीरियड आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया एम्प्लॉयज़ का, कंपटीटर आ गए, सेल गिर गई हो, प्रॉफिट गिर गया हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये अफेक्ट करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना इन चेंजेस के साथ, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एग्जिस्टेंस है दोनों का, एम्प्लॉयज़ का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना चेंजेस को अनअपोज्ड, मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भाई लड़ाई के, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो अपोज करते हैं ना, वो तो अगेंस्ट होते हैं उनके। तो कहता है कि जब कहता है डिफरेंस होता है हमारे प्रीवियस कंडीशन में तो उसे चेंज बोलते हैं। मतलब प्रीवियस कंडीशन में कुछ था, आज आपने कुछ और चीज़ इंप्लीमेंट की, उसमें बदलाव किया है। एग्जाम्पल के लिए पहले जो काम था फैक्ट्री में वो ऑर्डिनरी मशीन्स की हेल्प से होता था, लेकिन कहता है कि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की हेल्प से होता है। तो ये क्या है, एक चेंज है जो पहले की कंडीशन में बदलाव आया है। इसीलिए कहता है कि जो डिफरेंस होता है प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसीज़ का, काम के करने के तरीकों में, प्रोडक्शन के मेथड्स में, एम्प्लॉयज़ के लेवल में, वो सारे चेंज ही कहलाते हैं। अब है रेसिस्टेंस टू चेंज। चेंज जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन कहता है कि जो कई बार जो चेंज होते हैं वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों को कुछ नेगेटिव तरीके से भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए वे इनको नहीं लाइक करते चेंजेस को और इसका अपोज करते हैं। जैसे उनके दिमाग में होता है फियर ऑफ ओपोजिशन, जब ज़्यादा होता है, जब जैसे उन्हें लगे कि हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा, हमारी सैलरी घट जाएगी, या हमें जॉब से रिट्रेंच कर दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मीनिंग क्या है मैनेजमेंट ऑफ चेंज का, वट एवर ए चेंज इज इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि क्या चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसका हमेशा एक रीज़न होता है। जो चेंजेस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल काजेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें बता रखा है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्या रीज़न होगा जो चेंज है वो बनाए जाते हैं। तो मेजर क्वेश्चन यही है कि अपोज करना है तो अपोजिशन को, ठीक है। तो ये किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा। इसीलिए जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चेंजेस को लागू करते हैं बिना किसी अपोजिशन के, ठीक है। डेफिनेशन दे रखे हैं यहाँ पे कि जो चेंजेस है उनको समझा जाता है फॉर्म, नेचर, कंटेंट वगैरह में बदलाव करना, पहले क्या था, कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो जिसकी हेल्प से हम भाई प्रपोज चेंजेस को लागू करते हैं, उसे मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलते हैं। अब बात आती है चेंजेस के नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके फीचर्स बोल सकते हो। तो चेंज है ना वो नेचर का एक लॉ है, ठीक है। कहता है कि क्या जो नेचर है, ठीक है, वो है जो हमें संसार ने दिया है, वो सब कुछ, उसमें सब कुछ बदलाव होगा। तो एक मैन, जो एक इंसान होता है, वो खुद को एडजस्ट करता है जो भी सिचुएशन है, जो भी इन्वायरमेंट है, उनके चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना। अब कोई इंसान है, आज के टाइम में मशीनें आ गई और आज के टाइम में हमें पता है गाड़ी वगैरह है, रेल वगैरह हैं, लेकिन अगर वो इनका यूज़ ना करके पुराने टाइम की तरह फिर से घोड़ा गाड़ी या पैदल चलने का कॉन्सेप्ट अपनाता तो उसका टाइम वगैरह वेस्ट होगा उसे। तो वही कॉन्सेप्ट है कि उसे अपने आप को बदलना ज़रूरी है जो भी आज के टाइम की चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में जो इंसान है बहुत सारे चेंजेस फेस करता है, इसीलिए इन चेंजेस को लगाना, उसके ऊपर प्रेशर डालना ज़रूरी हो जाता है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा। अब चेंजेस इज रेसिस्टेड बाय मैन, मतलब हमें पता है चेंज जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन ये भी ट्रू है कि जो लोग हैं वो इनका अपोज करते हैं, वो इनको लागू नहीं करवाना चाहते। जो चेंज होते हैं एक कंपनी में वो क्यों आते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में बदलाव हो रहा है, उनके डेजिग्नेशन में, बॉसेस में, काम करने के मेथड्स में, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, उनकी रिम्यूनरेशन वगैरह में। दूसरे शब्दों में कहे तो
वो बाधित होते हैं काम करने के लिए एक नए इन्वायरमेंट में। लेकिन जो ह्यूमन नेचर है वो इस प्रकार का होता है कि वो ओल्ड सराउंडिंग में ही रहना पसंद करते हैं, चेंजेस तो चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें चेंज किसके द्वारा किया जाता है ज़्यादातर? भाई जो वर्कर्स होते हैं, लो लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, हाई लेवल मैनेजर्स होते हैं। अब चेंज लीड्स टू डेवलपमेंट। भाई चेंजेस हम कर रहे हैं तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी, तो क्या जो नेचर ऑफ चेंज होता है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब है कि जो भी बदला है उससे हमेशा कुछ ना कुछ न्यू होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब चेंजेस डेवलपमेंट को लीड ही करते हैं तो लोग उसका अपोज करते क्यों हैं? तो देखो सिंपल है इसका आंसर कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चेंज है वो हमेशा हर किसी के लिए बेनिफिट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही फ़ायदा हो। कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और कुछ को लॉस भी हो सकता है। चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलने वाली प्रक्रिया है। चेंज एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि कहते हैं कंटिन्यूस है क्योंकि चेंज जब अब होता है तो उसको भाई पूरे प्रोसेस से पास करना होता है। यह ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भाई मतलब बस बोल दिया लगा दिया हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि हम एक डायनामिक इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बदलाव आना स्वाभाविक है। फिर है चेंज एक एलिमेंट है अनसर्टेनिटी का। जो चेंजेस होते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, एंड फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कितना बदलाव आएगा, कितनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अनसर्टेनिटी का फीचर इनहेरेंट रहता है। चेंजेस क्यों क्या चाहिए? चेंज एजेंट चाहिए, मतलब जो प्रोग्राम होते हैं चेंज के वो ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे एफर्ट्स करने होते हैं चेंजेस को लागू करने के लिए। इसीलिए एक स्पेशल मैन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इस मैन को हम बोल देते हैं एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, फिर है चेंज टेक्स पहले ड्यू टू टू फोर्सेज। ये नेचर है चेंज का कि जो अफेक्ट होता है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा। अगर जो कंपनी है वो दो डिपार्टमेंट को मर्ज कर रही है और कन्वर्ट कर रही है उन्हें एक डिपार्टमेंट को दूसरे में, तो कहता है कि उसमें बदलाव आना स्वाभाविक है। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, वट एवर मे बी द क्या रीज़न है। तो चेंजेस अफेक्ट करते हैं दो तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं और वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि भाई डिक्रीज कर देना नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह वो सब। अब बात आती है कि क्या कारण है चेंज के आने के, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस के लिए। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बहुत सारे काजेज होते हैं। ठीक है, तो इसने हमें दो पार्ट में बांटा है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में तो मैनेजरियल, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल। एक्सटर्नल में इकोनॉमिक पॉलिसी बदल जाए, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। तो इंटरनल फैक्टर जो कहता है कि इंटरनल फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस के लिए। देखो मैनेजरियल फर्स्ट इंटरनल काज है चेंज का जो मैनेजर से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि भाई लगा लो जो भी पोजीशन है मैनेजर्स की उसमें बदलाव आ जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने प्रमोशन कर दिया किसी मैनेजर का, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, या भाई किसी ने लीव ले ली, छटनी हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैनेजर का अपना काम होता है करने का। जैसे ही पोजीशन बदलेगी वैसे चेंजेस भी आएंगे। डेवलपमेंटल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। स्पीड जो भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं उनकी डेवलप करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो इंटेलिजेंट मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा इंट्रोड्यूस करते रहते हैं चेंजेस को एक दूसरे में। दूसरे शब्दों में कहें जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है इसके लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट में आता है भाई प्रोडक्शन मेथड डेवलप करना, नए मार्केट एरिया डेवलप करना, ट्रेनिंग के प्रोग्राम वगैरह डेवलप करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल। कई बार क्या होता है जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पैरालाइज हो जाती है। मतलब इस सिचुएशन में हमें वहाँ पे भाई चेंजेस लाना जरूरी है, क्योंकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। ठीक है, क्योंकि भाई जो भी कॉजेज होते हैं वीकन करने के हम वो पता करते हैं, उनको दूर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में बात आती है जो कंपेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसीज़ वगैरह को। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। चीफ इकोनॉमिक में भाई डिफ्लेशन आ जाए या इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन प्राइसेस गिर जाते हैं और इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूसली जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि भाई डिफ्लेशन का पीरियड है और जब इन्फ्लेशन होता है तो इंक्रीज होती है डिमांड। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस करने होते हैं। चेंज इन नेशनल इनकम। नेशनल मतलब जो भी लोगों के द्वारा कमाई जा रही है कि इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं नेशनल इनकम में वो चेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल में।
ये इम्पैक्ट डालते हैं लोगों की लिविंग पे। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे लगा लो मार्केट में, ठीक है, तो नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व करना वो सब, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन होता है और एक डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक जो हमारी बाउंड्री में कमाई गई है, किसी ने कमाई, और नेशनल इनकम जो हमारे लोगों के द्वारा कमाई गई, कहीं कमाई हो, चाहे इंडिया में चाहे बाहर। अर्बनाइजेशन होता है जब लोग गाँव को छोड़कर जाते हैं, ये इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भाई गाँव से शहरों में आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब चीज़ें बनाओ। गवर्नमेंटल बहुत सारे चेंजेस है जो गवर्नमेंट भी लेके आते हैं, जैसे भाई स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे लेके आती है, पॉलिसीज बदलाव कर दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दे, टैक्स पॉलिसी बदल दे, लाइसेंसिंग पॉलिसी बदल दे। टेक्नोलॉजिकल होता है, टेक्नोलॉजिकल मतलब मॉडर्न जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना वो आता जा रहा है, अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से। फर्स्टली कहता है कि बहुत सारे मेथड है प्रोडक्शन के, नई नई मशीनरी को डिस्कवर करना, ये चेंज लेके आता है लेबर्स के एटीट्यूड में। जो इलिटरेट वर्कर्स हैं वो लिटरेट की जगह रिप्लेस हो जाते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट वगैरह बढ़ जाती है। इसीलिए दो प्रॉब्लम है, चेंज के एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड जो भी रिट्रेंचमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोशल में कहता है जो चेंजेस होते हैं कस्टम में वो इंक्रीज करते हैं परचेजिंग पावर लोगों की, ठीक है। और कहता है कि जो भी कंज्यूमर्स का एटीट्यूड है सोशल चेंजेस लिए एक इम्पैक्ट डालते हैं। इस प्रकार का जो इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो हम बहुत सारे प्रकार के चेंजेस देखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भाई जरूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि नंबर ऑफ चेंजेस फाइंड आउट करना, वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक इम्पैक्ट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर पे। तो दो पार्ट में बांटा गया है चेंजेस को, एक तो जो काम से रिलेटेड है और एक दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो रिलेटेड टू द वर्क, तो रिलेटेड टू द वर्क में क्या हो सकता है भाई, काम करने का तरीका बदल जाए, मेथड बदल जाए, न्यू मेथड ऑफ वर्क प्रोडक्शन डेवलप हो जाए, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने के कारण, और भाई एडवांटेजेस मिले मॉडर्नाइजेशन की, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो मेथड है इस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है, कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर लगा लो जॉब में बदलाव आ जाए कि भाई जॉब को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाए। चेंज इन मशीन, जो रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो हम ले लें, ठीक है भाई, हैंड ऑपरेटेड मशीन को हम रिप्लेस कर दें ऑटोमेटिक मशीनों से, कमांड थी वो अपने आप काम करती रहे, ठीक है। इनके खुद के अपने एडवांटेजेस वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी तो पता है कि अब अगर खुद से काम करेंगे तो वर्कर को हटाना पड़ेगा, तो वो पॉज करेंगे। चेंजेस इन प्रोडक्ट, मतलब जो डिमांड है नए नए प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उनको डिमांड के अकॉर्डिंग अवेयर रहना जरूरी है ताकि जो भी चेंजेस ओल्ड प्रोडक्ट में वो किए जा सके, नए प्रोडक्ट को ऐड किया जा सके। चेंज इन ट्रेनिंग मेथड, कहता है कि भाई ज़रूरत के टाइम पर चेंजेस लाए जा सकते हैं ट्रेनिंग के मेथड में। ये ज़रूरी होता है ट्रेनिंग देना मॉडर्न मेथड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मतलब न्यू न्यू मेथड्स है वर्क के, नई नई मशीनें आना, ये सब। अब चेंज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चेंजेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए। पहले 2 डिपार्टमेंट अब 6 डिपार्टमेंट में बांट दिया और उनको भी सब डिपार्टमेंट में बांट दिया, जैसे परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय, भाई जब बदलाव की फीलिंग आती है तो उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है नंबर पोस्ट में, लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये किया जाता है प्रमोशन, ट्रांसफर एंड रिट्रेंचमेंट के अकॉर्डिंग। चेंज इन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी, जो ऑफिसर्स होते हैं वो डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को ताकि काम अच्छे से हो जाए, इसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बढ़ जाता है तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइज। देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कुछ पावर दी जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि मिलजुल कर सारे मिलकर डिसीजन वगैरह लेते हैं। फिर है चेंज इन ऑब्जेक्टिव, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कई बार चेंज कर देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का प्रेशर बढ़ रहा है, पॉलिसी वगैरह बदल दे। चेंज इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब हमें पता है 2 प्रकार का नेटवर्क होता है बातचीत का, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल के साथ साथ क्या पता वो इनफॉर्मल को भी इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब अब आप भाई ऐसे ही बात कर सकते हो, वो ये देखे कि रिटर्न में बात करनी है, ओरल में करनी है, गेस्चर्स में करनी है। चेंज इन इंसेंटिव मेथड, कहता है कि 2 मेथड होते हैं इंसेंटिव देने के, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। और कहता है कि इन एग्जाम्पल एक कंपनी में ना दोनों मेथड का यूज़ हो रहा है, लेकिन कंपनी डिसाइड करती है कि सिर्फ अब वो नॉन मॉनेटरी मेथड का यूज़ करेगी, तो इस टाइप से बदलाव हो जाए पॉलिसीज़ में, या पहले एक मेथड का होता है दोनों करने लग जाए। अब है प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंज, तो कहता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और ये आता भी है तो ध्यान में रखना, ये ओनली इन्फ्लुएंस करता है। कहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द, ये इन्फ्लुएंस के कारण है कि जो चेंजेस है ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं ये हमेशा एडवाइजेबल होता है चेंजेस लेके आना चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड जो पॉसिबिलिटी होती है अपोजिशन टू चेंज की, हम उसको मना नहीं कर सकते।
जो पर्पज़ है चेंजेस का वो क्या है भाई, प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है, ताकि जो और प्रॉब्लम है वो ना बढ़े, अपोजिशन ना बढ़े, ठीक है। तो अगर चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, प्लान मैनर में किया जाएगा, तो वो क्या तरीका है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है प्लान चेंजेस का हम उसको देखते हैं। अगर जो चेंजेस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज, जो नीड होती है चेंजेस की उसको समझा जाता है कि क्यों एक आइडिया आया चेंज का हमारे दिमाग में। जो नीड होती है चेंज की वो एसोसिएटेड होती है बहुत सारे फैक्टर से जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जो नीड है वो क्या है, फाइंड आउट करना जो भी फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कहता है कि जब हमें इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्यों ज़रूरी है चेंज, ठीक है। एग्जांपल के लिए एंट्री हो रही है कंपटीटिंग कंपनीज़ की तो मार्केट में, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर ये अफेक्ट कर रहा है। पहले से जो भी एस्टैब्लिश कंपनी है तो वो देखेगी कि भाई कंपटीटर क्या ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंजमेंट करेगा। तो बहुत सारे अदर रीज़न हो सकते हैं नीड ऑफ चेंज के, ठीक है। जैसे भाई एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ा, नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेबर और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशन ख़राब हो गए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी बढ़ती जा रही है। अब है कहाँ पे बदलाव करना, उस एरिया को फाइंड आउट करना। सेकंड स्टेज पे प्लान चेंज प्रोसेस में जो एरिया होता है चेंज का उसको पता किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि जो चेंजेस है वर्क रिलेटेड है या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। फर्स्ट स्टेज पे हमेशा हिंट होता है टाइप ऑफ चेंज के बारे में। एग्जांपल के लिए भाई बहुत सारे काजेज है सेल के घटने के, तो भाई क्वालिटी प्रोडक्ट की ख़राब, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, कंज्यूमर सर्विस अच्छी नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो हम अब देखते हैं कि भाई किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो मॉडर्न मशीन की हेल्प से हम कर दिलाए कैसे। तो जो सेटिंग अप है मॉडर्न मशीन ये वर्क रिलेटेड चेंज होता है। तो सोल्व करने के लिए प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को कहता है कि जो वर्क रिलेटेड होती हैं ये ज़रूरी होता है। तो इसमें आता है भाई कुछ एक्सपीरियंस मैनेजर को ट्रांसफ़र कर देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह। अब प्लानिंग फॉर चेंज, चेंज में क्या जाएगा, चेंज कौन लेके आएगा, कब लेके आएगा और कैसे लाया जाएगा। तो हु विल में मतलब होता है कि एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, जैसे हम चेंज एजेंट बोलते हैं। माइनर होते हैं दो प्रकार, चेंजेस मतलब दो प्रकार के हैं, माइनर मेजर। माइनर होगा तो नॉर्मली जो डिपार्टमेंट मैनेजर है वही कर लेता है, लेकिन मेजर के लिए हमें अलग से पर्सन को अपॉइंट करना होता है। कब लाए जाएंगे, तो टाइम डेडिकेशन की बात आती है कि भाई देखेंगे कितने अपोजिशन फोर्सेज हैं, ठीक, कितना टाइम लगेगा चेंजेस वगैरह को, मतलब जो अपोजिशन फोर्सेज हैं उनको भाई समझाने में, ठीक है। कितना टाइम कंज्यूम होगा न्यू रिसोर्सेज के लिए और टाइम जो कंज्यूम होगा ट्रेन करने में। कैसे लाए जाएंगे चेंजेस, इसमें कहता है कि ये डिसाइड किया जाए जो चेंज है भाई वो स्टेज बाय स्टेज होंगे, मतलब जल्दी से हो जाएंगे। अगर जो चेंज है वो धीरे धीरे लाए जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हर स्टेज में वो सब डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग चेंजेस फोर्सेस। तो कहता है कि डिसाइड करने के बाद प्लानिंग फॉर चेंज, जो फोर्स इन्वॉल्व होता है चेंज में वो ध्यान में रखा जाता है। जो चेंज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर ऑफ फोर्सेज होते हैं जो अफेक्ट करते हैं चेंज को हम वो पता करते हैं। इसके बाद ये यूजर करते हैं कि कितने फोर्सेज हैं फेवर में चेंज के और कितने अगेंस्ट में, ठीक है। जो अगेंस्ट में होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है। इम्प्लीमेंटिंग चेंज, अगर कहता है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो फोर्स कर रहे हैं फेवर में चेंज के वो ज़्यादा होते हैं जो मतलब भाई, तो हम आना उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं चेंजेस को। तो यही बता रखा है इन द प्रेजेंट एग्जांपल। जो इम्प्लीमेंटिंग चेंज है उसका मतलब है प्रिपेयर करना परचेज करने के लिए मॉडर्न मशीनरी, ट्रेन प्रोग्राम, ट्रांसफ़र करना मैनेजर्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह में। फीडबैक, लास्ट स्टेज है प्लान चेंज प्रोसेस की, वो क्या है कि जो प्रोग्राम है चेंज का वो मूव और राइट डायरेक्शन में या नहीं ये देखना। तो इसके लिए हमें क्या देते हैं, फीडबैक मिलता है। इम्प्लीमेंट करने से पहले चेंज को पूरी तरह एनालिसिस किया जाता है कि कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है पोजीशन वगैरह की, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में होता है डेवलप करते हैं एक डायनामिक इन्वायरमेंट, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है। इसका मतलब जो चेंजेस होते हैं वो कंटिन्यूस रहेंगे। इसीलिए जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज को लागू करती है तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में फीडबैक मिलता है। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।